हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हमने क्वेश्चन 170 तक पार्ट 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। अब हम पार्ट 3 में आगे के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन 171 पर आगे बढ़ते हैं। कुमुद लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 27 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख for a purchase consideration of 24 lakh. Payable rupees 6 lakh through a bank draft and balance by the issue of shares of rupees 100 each at a premium of 20%. The number of shares issued by the company to the vendor is, तो काफ़ी easy question है। क्लियरली आपको क्या बताना है, बस यहाँ पर 24 लाख रुपए आपको वेंडर को देना है परचेज कंसिडरेशन, जिसमें से 6 लाख रुपए हम दे रहे हैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है, तो बचा कितना, 18 लाख रुपीस बच गया। ठीक है, तो 18 लाख के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं 100 ईच फेस वैल्यू, प्रीमियम 20%, मतलब 120 रुपये पर शेयर का हम 120 रुपये पर शेयर हम इशू कर रहे हैं। तो 18 लाख रुपए पे ऑफ करने के लिए हमें टोटल 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 पर शेयर दैट इज 15,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो 15,000 शेयर्स 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू करेंगे, तब 18 लाख का कंसिडरेशन दे पाएंगे। आया समझ में? तो क्लियरली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 172। आउट ऑफ 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued by X Limited to public, a holder of 300 shares did not pay the allotment money at the rate ₹5 each, and another shareholder of 800 shares did not pay first and final call money of ₹2 each. The company forfeited shares of both these shareholders. The amount to be credited to share forfeiture is, ठीक है, तो बड़े ध्यान से एक चीज़ देखना, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी पर शेयर। ठीक है, उसमें से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 इंस्टॉलमेंट्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे। उसने अलॉटमेंट का 5 रुपये पर शेयर का जो पैसा था वो नहीं दिया। ठीक है, एक और शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपये नहीं दिया। ठीक है, और फर्स्ट वाले शेयर होल्डर ने भी नहीं दिया होगा। आया समझ में? मतलब आपका जो एक शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया जिसके पास 300 शेयर्स थे, और जिस शेयर होल्डर के पास 800 शेयर्स थे उसने एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। तो अब आपको ये बताना है कि आपको शेयर फोरफीचर अकाउंट में आप कितना अमाउंट डालोगे। तो बहुत सिंपल है, देखो 300 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन का कितना पैसा मिल गया आप निकाल सकते हो। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टोटल कितना हो गया, 7 रुपीज़, मतलब एप्लीकेशन का कितना बचेगा, 3 रुपीज़। ठीक है, तो 300 शेयर्स पर आपको कितना मिल चुका है, 3 रुपये मिल चुका है। तो मतलब आप 900 रुपीज़ फर्स्ट शेयर होल्डर का कब्जे में कर लोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट 800 शेयर्स पर आपको टोटल 3 रुपये और 5 रुपये मिल चुका है, मतलब आपको टोटल 8 रुपीज़ मिल चुका है। ठीक है, तो आप 6400 रुपीज़ इसका कब्जे में कर लोगे, तो टोटल 7300 रुपीज़ आप शेयर फोरफीचर अकाउंट में कब्जा कर लोगे। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये एक बाइफिकेशन से एक बार क्लियर हो जाता है कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन का बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, और उसके बाद बस हमने मल्टीप्लाई करके शेयर से ये निकाल लिया कि कितना कितना अमाउंट किससे मिल चुका है। जो मिल चुका है इसमें कोई प्रीमियम का सवाल ही नहीं उठता, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जो भी मिल चुका है वो पूरा का पूरा हम कब्जा करके शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 173। सेल्विस लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share, payable ₹3 on application, 5 on allotment and ₹2 on first call and final call। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेल्विस लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू पे और प्रीमियम 2 रुपये पे, मतलब एक शेयर 12 रुपये पर इशू किया है। ठीक है, जिसमें से 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर लेना है। ठीक है, टोटल 5 रुपये अलॉटमेंट पर लेना है
एंड ₹2 ईच ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ₹2 फर्स्ट कॉल पे एंड ₹2 फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो अब आप क्लियरली एक चीज तो देख सकते हो, आपको ये पता करना है कि ₹5 में प्रीमियम मिला हुआ है या नहीं। तो जब आप क्लियरली दिया हुआ है कि एप्लीकेशन पे ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2 ईच, तो कितना हो गया है 4 + 3 7। इसका मतलब फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे सिर्फ ₹3 ही है। इसका मतलब आप समझ गए कि ₹5 अलॉटमेंट पे जो बोला है वो प्रीमियम मिलाकर बोला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बेसिक अपना जजमेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ₹5 अलॉटमेंट में ₹3 फेस वैल्यू हो गई और ₹2 का प्रीमियम हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स, एक्स के पास 500 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन का दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाई होल्डिंग 200 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। तो वाई ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन का दे दिया और अलॉटमेंट का दे दिया। फाइनल कॉल इज नॉट येट कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका अनकॉल्ड हो गया। अभी तक कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ये 3 इंस्टॉलमेंट्स ही बुलवाई हैं। वो बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स फॉर द कंपनी इज, तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। अलॉटमेंट पे आपको 500 शेयर्स पर, ठीक है, टोटल कितना नहीं मिला, ₹5 नहीं मिला, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम का अमाउंट जो ड्यू हुआ था लेकिन नहीं मिला, वो भी आप कॉल्स इन अरियर्स में कंसिडर करते हो। तो टोटल ₹5 आपको अलॉटमेंट पर नहीं मिला 500 शेयर्स पर, प्लस टोटल 500 + 200 700 शेयर्स पर आपको कितना नहीं मिला, ₹2 नहीं मिला। तो कितना हो गया ये 2500 + 1400, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3900। तो क्लियरली आपके यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा 3900। आपका आंसर हो जाएगा डी। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। चलो, तो क्वेश्चन 173 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, Z Limited forfeited 450 shares of ₹100 each issued at a premium of 20 on which final call of ₹40 each is not paid। तो क्या बोल रहे हैं कि Z Limited ने 450 शेयर्स को क्या किया, फोरफीट किया। ठीक है, जिनकी फेस वैल्यू कितनी थी 100 और इशू किया गया था इनको ₹20 के प्रीमियम पे। ठीक है, इस अमाउंट पे ₹40 का फाइनल कॉल नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ₹60 मिल गया फेस वैल्यू का, प्लस ₹20 प्रीमियम भी मिल गया। ठीक है, तो 120 के शेयर में से आपको टोटल 80 मिल गया, 40 नहीं मिला। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच 300 ऑफ दीज शेयर्स कैन बी री इशूड। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मिनिमम कितना री इशू प्राइस पे हम 300 शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा पर शेयर। तो मिनिमम री इशू प्राइस पर शेयर कितना होगा, ₹100 में से आपको ₹60 मिल चुका है। ठीक है, तो 100 में से ₹60 की फेस वैल्यू मिल चुकी है। अब कितनी बची है फेस वैल्यू, ₹40। तो कम से कम आपको ₹40 पे तो मिनिमम री इशू करना ही पड़ेगा। ठीक है, और 300 शेयर्स री इशू कर रहे हो तो टोटल कितने अमाउंट पे आपको री इशू करना पड़ेगा, मिनिमम 12,000। बहुत सिंपल है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए 12,000। क्लियर हो गया, इतना आया समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप हो सकता था इसमें कंफ्यूज हो जाते, लेकिन बहुत सिंपल सा उन्होंने पूछा है कि मिनिमम री इशू प्राइस कितना रहेगा पर शेयर। तो मिनिमम री इशू प्राइस 100 में से 60 मिल चुका है, बचा कितना 40। तो 40 पर शेयर मिनिमम री इशू प्राइस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं 300, तो टोटल मिनिमम री इशू प्राइस 12,000 रुपीज़ हो गया। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो क्वेश्चन 174 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, ऑर्डिनरी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ए इक्विटी शेयर्स, डायरेक्टर शेयर्स, वैल्यूएबल शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम ऑर्डिनरी शेयर्स को और क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन 176, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स गिव्स अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। तो कंपनी ने जितना बुलवाया पैसा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। उसमें से जो नहीं मिला, ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स, वो जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कितना मिल गया, कितना पेड अप था। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जब कॉल्स इन अरियर्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेड अप कैपिटल।
क्वेश्चन 177, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर टू रीपे द लोन टू द बैंक, फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी। तो शेयर्स क्यों फोरफिट किए जाते हैं? क्योंकि कॉल मनी है, जो भी कंपनी ने पैसा बुलवाया है वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन अरियर्स चला आ रहा है, तो कंपनी को गुस्सा आ जाता है और कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन 178, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। ठीक है, तो जब भी शेयर कैपिटल को आप प्रीमियम पे इशू करते हो, शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो, तो एक तरीके से वो आपका क्या हो जाता है? कैपिटल गेन हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैपिटल गेन। क्वेश्चन 179, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट 10% प्रीमियम, तो अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू शेयर को 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, मतलब 10 का 10% कितना हो गया? 1 रुपए। ठीक है, देन इशू प्राइस ऑफ द शेयर विल बी, इशू प्राइस क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन इशू प्राइस क्या हो जाएगा? 11 रुपए। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 11 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 180, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस या रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ठीक है, जिस तरह से आपका शेयर्स को इशू करना उस प्रीमियम पे, तो प्रीमियम आपका क्या होता है? कैपिटल गेन। उसी तरह अगर आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। प्रीमियम अगर कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, तो डिस्काउंट पे अगर आप इशू कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैपिटल लॉस। क्वेश्चन 181, शेयर्स ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक फॉर कंट्रीब्यूशन आर कॉल्ड। तो ऐसे शेयर्स जो जनरल पब्लिक को हम इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर्स, कॉल्ड अप शेयर्स, इशूड शेयर्स या सब्सक्राइब शेयर्स। तो बड़ा इजी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इशूड शेयर्स। ठीक है, तो जो जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन, उनसे फंड्स रेज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? इशूड शेयर्स। क्वेश्चन 182, कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर पर्पसेस मेंशन्ड अंडर। तो कितनी बार मैंने आपको ये नाम बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किन किन चीज़ों के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, कौन से सेक्शन में, कंपनी लॉ के सेक्शन में मेंशन्ड है? ठीक है, सेक्शन 52 याद है? चलो, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 52। क्वेश्चन 183, ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल को। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल कहो, रजिस्टर्ड कैपिटल कहो या नॉमिनल कैपिटल कहो, एक ही बात है। चलो, क्वेश्चन 184, द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसा पोर्शन जो कंपनी ने बुलवाया है कैपिटल का, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। उसमें से जितना पोर्शन पे किया गया है शेयर होल्डर्स द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो बहुत इजी है, उसको क्या बोलेंगे हम? पेड अप कैपिटल, जितना शेयर होल्डर्स ने पे किया है। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट में से जितना पे किया है उसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन 185, द टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक इज कॉल्ड। ठीक है, तो पब्लिक जितना पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को टेकअप करती है, जिसके लिए क्या करती है? अप्लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर्स, कॉल्ड अप शेयर्स, इशूड शेयर्स या सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो बड़ा ही ऑब्वियस सा आंसर है डी, सब्सक्राइब्ड शेयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 185 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 186, द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन शेयर्स इज डैश। तो कौन शेयर्स पे जो वैल्यू प्रिंटेड होती है वो कौन सी होती है? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, परचेज वैल्यू। तो हमेशा देखो शेयर्स के फेस पे क्या प्रिंट होता है, देखो यही इसी चीज़ में आपको आंसर समझ में आ जाएगा। इससे आप याद रख सकते हो कि शेयर्स की वैल्यू पे, शेयर्स के फेस पे क्या प्रिंटेड रहेगा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो प्रिंटेड रहेगी, तो फेस पे जो प्रिंट रहे उसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। आया समझ में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, फेस वैल्यू। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 187, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, जनरल पर्सन, नन ऑफ दीज। तो हर कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। तो क्लियरली क्वेश्चन 187 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 188, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। तो देखो
बहुत ईजी है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, तो सबसे पहले इशूड कैपिटल आएगा। उसके बाद लोग सब्सक्राइब करते हैं, अप्लाई करते हैं शेयर के लिए, पब्लिक, ठीक है, तो आप उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स का पैसा बुलवाती जाती है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। एंड लास्ट में जितना लोग पे करते हैं वो आपका क्या आ जाएगा, पेड अप कैपिटल। तो इस तरह से आप पूरा सीक्वेंस अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियरली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इशूड पहले आएगा, देन सब्सक्राइब्ड आएगा, देन कॉल्ड अप आएगा, देन पेड अप आएगा। तो क्लियरली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज एडेड टू शेयर कैपिटल, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, शोन एज करंट लायबिलिटी, शोन एज करंट असेट्स। तो ऐसा अमाउंट, ठीक है, जो कंपनी ने बुलवाया है, कॉल किया है लेकिन नहीं मिला, वो क्या होता है, कॉल्स इन अरियर्स होता है। तो इवेंचुअली कॉल्स इन अरियर्स को हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन 190, when a company issues fully paid shares to promoters for their services the journal entry will be। तो क्या होता है, जब प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के लिए हम शेयर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले केस में हमने देखा था, तब क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, या टू शेयर कैपिटल। तो क्लियरली यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, आप ऐसे मत याद कर लेना कभी कि अच्छा प्रमोटर्स है तो प्रमोटर्स से रिलेटेड प्रमोटर्स पर्सनल अकाउंट हो सकता है या प्रमोशन अकाउंट हो सकता है, ठीक है, ये अलग चीज़ है बच्चों। प्रमोशन अकाउंट को आप इस चीज़ में कंपेयर नहीं कर सकते, हमेशा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे या गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो जब भी प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए हम उनके शेयर्स इशू कर रहे होते हैं तब आपकी जर्नल एंट्री आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन 191, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल या नन ऑफ दीज। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, बेसिकली वो कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है, वो आपका क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। उसमें से अगर आप कॉल्ड अप कैपिटल हटा दो, कितना कंपनी बुलवा चुकी है, तो बचता क्या है, कितना कंपनी ने नहीं बुलवाया है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 192, ए होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एक्स लिमिटेड। His shares were forfeited due to non-payment of first call of ₹2 and second and final call of ₹2.5 पर शेयर, ठीक है। तो ए ने ₹2 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए और फाइनल कॉल पे ₹2.5 नहीं दिया, तो उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फोरफीट। लेटर 150 ऑफ फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट फोरफीटेड ऑन दिस शेयर्स विल बी। तो हम कितना अमाउंट इन शेयर्स पर फोरफीट करने वाले हैं, कब्जे में लेकर अपने फोरफीचर अकाउंट की जेब में डालने वाले हैं, बेसिकली ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से, ₹10 में से आपको ₹2 नहीं मिले और ₹2.5 नहीं मिले, आया समझ में। तो अगर आपको ₹10 में से 2 नहीं मिला, 2.5 नहीं मिला, तो कितना मिल गया, 5.5 मिल गया, ठीक है। तो 200 शेयर्स पर आपको पर शेयर ₹5.5 मिल चुका है। तो आपका टोटल कितना मिल चुका है, 1100 मिल चुका है। तो 1100 आप कब्जे में ले लोगे, फोरफीट कर लोगे और अपने फोरफीचर अकाउंट वाली जेब में डाल दोगे। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1100, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 193, ए होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एक्स लिमिटेड। His shares were forfeited due to non-payment of first call of 2 and second and final call of 2.5। तो अभी तक सेम वही कहानी चल रही है। Later 150 of forfeited shares were reissued at 8 per share while forfeiting the shares the amount credited to calls in arrears account will be। अब सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपको पूछा था कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा और यहाँ पूछा है कि कॉल्स इन अरियर्स में कितना जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 200 शेयर्स पर आपको कितना पैसा नहीं मिला, ₹2 नहीं मिला और ₹2.5 नहीं मिला, तो टोटल ₹4.5 नहीं मिला 200 शेयर्स पर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ₹900 आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स एंड अरियर्स। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 194, अगेन सेम क्वेश्चन. A holds 200 shares of 10 each in X Limited. His shares were forfeited due to non-payment. First call 2, second and final call 2.5. Later 150 of forfeited shares were reissued at 8 per share. Amount debited to shares forfeited account at the time of reissue of forfeited shares will be. ध्यान से आप क्या बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट आप डेबिट करोगे जब आप री इशू करोगे. ठीक है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करोगे, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं कि आप डिस्काउंट ऑन री इशू कितना देने वाले हो. ठीक है, जब भी हम डिस्काउंट ऑन री इशू कर देते हैं तो हम डिस्काउंट ऑन री इशू को डेबिट करने की जगह हम उसको यूटिलाइज किससे करते हैं, हमारी जेब से, इसलिए हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं. आ रहा है समझ में. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से 150 शेयर्स को री इशू किया गया है. ठीक है, और क्या है, 10 रुपये की पेड अप वैल्यू माइनस 8 रुपये पे री इशू कर रहे हो, मतलब 150 इंटू 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो इसका मतलब 300 रुपीज़ आपका कहाँ आ जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. क्लियर हो गया. चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी. क्वेश्चन 195, A holds 200 shares of 10 each in X Limited. His shares were forfeited due to non-payment of first call of ₹2 and second and final call of 2.5. Later 150 of forfeited shares were reissued at 8 per share. The amount transferred to capital reserve will be. तो कितना अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. तो देखो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने कितनी अलग अलग तरह से चीज़ें पूछ ली. पहले पूछा कितना फोरफीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में आप कितना कब्जे में लेने वाले हो यह आपने निकाल चुका था. ठीक है, तो 200 शेयर्स पर आपको 5.5 रुपीज़ मिल चुका था. दैट मीन्स 1100 आपने अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में डाल लिया. उसके बाद हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला डिस्काउंट ऑन री इशू. तो 150 शेयर्स पर आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स 300 दिया. डायरेक्टली नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जितने शेयर्स फोरफीट किए हैं उतने ही सेम री इशू नहीं करे हैं, तो हमें प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो 1100 कितने शेयर्स का है, 200 शेयर्स का है, बट हमने 150 शेयर्स ही री इशू किए हैं, तो 150 डिवाइडेड बाय 200 प्रपोर्शनेट अमाउंट निकल जाएगा जेब का, माइनस 300. तो कितना बचता है, 1100 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 300. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 525. तो 525 विल बी और गेन ऑन री इशू, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में. तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 196. बी होल्ड्स 250 शेयर्स ऑफ 20 ईच इशूड ओरिजिनली एट ₹3 प्रीमियम. तो बी के पास 250 शेयर्स हैं. ठीक है, 20 ईच की फेस वैल्यू है और उसको हमने इशू किया है 3 रुपये के प्रीमियम पे, मतलब 20 रुपीज़ के फेस वैल्यू वाले शेयर को 23 रुपीज़ में इशू किया है. ही हैड पेड 5 ऑन एप्लीकेशन एंड 9 ऑन अलॉटमेंट, बट ही कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹9 पर शेयर. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि उसने 5 रुपये एप्लीकेशन पर दिया है, 9 रुपये अलॉटमेंट पे दिया है, वो हमको 1 मिनट देखना है उसमें प्रीमियम शामिल है कि नहीं, वो निकालना पड़ेगा, और 9 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो नहीं दे पाया. ठीक है, तो अब आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हो कि 20 रुपये में से फेस वैल्यू कितनी हमारी एप्लीकेशन और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है, 9 + 5 14 रुपीज़, तो बचा कितना, 6 रुपये. दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पर हमें हिडन प्रीमियम है 9 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट जो बोला है, 6 रुपये फेस वैल्यू है और 3 रुपये प्रीमियम का अमाउंट है. इस तरह से 9 रुपये टोटल अलॉटमेंट पर आ रहा है. ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है. ठीक है, इस तरह से आपको जब तक समरी बनानी प्रॉपरली नहीं आएगी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे. चलो, तो एप्लीकेशन पे मिल चुका है, अलॉटमेंट पर मिल चुका है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं मिला है. हिज शेयर्स वर फोरफीटेड एंड आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइशूड एट ₹22 पर शेयर. द अमाउंट फोरफीटेड ऑन दिस शेयर्स विल बी. तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कितना अमाउंट हम फोरफीट करेंगे. तो बड़ा ईजी है, 250 शेयर्स पर आपको टोटल कितना मिल चुका है, पर शेयर कितना मिल चुका है, 5 रुपये मिल चुका है एप्लीकेशन पे. अलॉटमेंट पे 9 रुपये मिल चुका है, लेकिन 3 रुपये तो प्रीमियम का मिला है, उसको तो हाथ भी नहीं लगाना है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपका 2750. तो क्लियरली आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी,
2750। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 197। सेम, बी होल्ड्स 250 शेयर्स ऑफ 20 ईच। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ओरिजिनली एट प्रीमियम, ही पेड 5 एप्लीकेशन पे, 9 टोटल अलॉटमेंट पे दिया है, इंक्लूडिंग 3 का प्रीमियम है, एंड ही कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 9 पर शेयर। His shares were forfeited and out of these 100 shares were reissued at 22 per share. The amount to be credited to calls in arrears on forfeiture of shares. अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि calls in arrears में कितना अमाउंट हो जाएगा? ठीक है, तो बाकी पूरी कहानी सेम है, तो इसलिए हम समरी को मिटा नहीं रहे। अब वो पूछ रहे हैं कॉल्स इन अरियर्स में कितना हो जाएगा, तो बड़ा इजी है, एक शेयर पे आपको 9 पर शेयर नहीं मिला, तो ऐसे कितने शेयर्स थे? 250 शेयर्स पर आपको 9 पर शेयर नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 250 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 2250। तो ये आपका क्लियरली क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 198। अगेन सेम क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। 250 शेयर्स थे, 20 ईच, प्रीमियम पे इशू किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, सब कुछ सेम है, बस एंड में क्या पूछा है? द अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स विल बी। तो ध्यान से क्या पूछ रहे हैं वो कि री इशू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपका फुली पेड अप वैल्यू अगर लेते हैं तो 20 रुपीज़ पर शेयर होगी, लेकिन उन शेयर्स को हम री इशू कितने में कर रहे हैं? 22 रुपये में कर रहे हैं, मतलब 2 रुपये का प्रीमियम पर शेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कितने शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं? 100 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन 199, लेकिन एंड में आपसे क्या पूछा है? द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स विल बी। अब वो बोल रहे हैं कि री इशू के समय हम कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है, सबसे पहले तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में टोटल 11 रुपये मिल चुका है पर शेयर, तो 250 शेयर्स को जब हम फॉरफीट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आया था? 250 इंटू 11 2750। ठीक है, डिस्काउंट ऑन री इशू कुछ है ही नहीं क्योंकि प्रीमियम पे इशू किए हैं, री इशू किए हैं। आया समझ में? तो आपका क्लियरली जो 2750 है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट रहेगा, तो 2750 कितने शेयर्स के लिए है अमाउंट? 250 शेयर्स के लिए है, लेकिन हम सिर्फ 100 शेयर्स ही री इशू कर रहे हैं, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 250 प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे, माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू 0 है, तो इसको सॉल्व कर लो। 2750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 250, ये आ जाएगा आपका 1100। तो आप कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दोगे? डी 1100। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 200। हाँ, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 called up on which the shareholder had paid application and allotment money of ₹5 per share। तो क्या बोल रहे हैं? एक्स लिमिटेड ने फॉरफीट कितने किए? 20 शेयर्स फॉरफीट किए। ठीक है, 10 रुपये ईच फेस वैल्यू थी, जिसमें से कंपनी ने 7 रुपये बुलवा लिए थे, कॉल्ड अप थे, लेकिन उस पर शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा दिया था, दैट इज 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 2 रुपये नहीं दिया। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड टू नरेश एज ₹7 पर शेयर पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो 7 पर शेयर पेड अप वैल्यू वाले अमाउंट पे 8 पर शेयर पे री इशू किया है। द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी। तो हम शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे फॉरफीचर करते समय? तो क्या होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 में से 7 रुपये बुलवा चुके हैं फेस वैल्यू का अमाउंट। ठीक है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 रुपीज़ हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 20 शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स 140 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी 140। क्वेश्चन 201, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, वही सेम बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफीट किए? 20 शेयर्स फॉरफीट किए,
10 रुपये की फेस वैल्यू है पर शेयर, जिसमें से कंपनी 7 रुपीज़ बुलवा चुकी है, कॉल्ड अप है, ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़, सिर्फ 5 रुपये मिले हैं, बाकी 2 रुपये नहीं मिले हैं। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइशूड टू नरेश एज 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 पर शेयर। द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं फोरफीचर की एंट्री में आप कॉल्स इन अरियर्स वाला कितना अमाउंट लोगे। क्लियरली शेयर फोरफीचर अकाउंट में आप ये लोगे 5 रुपये 20 शेयर्स पर, तो आप कॉल्स इन अरियर्स कितना लोगे 2 रुपये पर शेयर 20 शेयर्स पर, दैट इज 40 रुपीज़। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बस एंड में आपसे क्या पूछा है, द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स विल बी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट ऑन री इशू की जगह शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा, हम 8 रुपये पर शेयर के शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो 8 रुपीज़ पर शेयर री इशू प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं 15 शेयर्स, तो 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 120। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 120। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन 203 भी सेम है, बस यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में कितना अमाउंट हमने कब्जा करके डाला है, 20 शेयर्स पर 5 रुपये मिल चुका है। ठीक है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट में हमने कब्जा करके डाला है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, 7 रुपये पर शेयर पेड अप वैल्यू थी, जिसको 8 रुपये पर शेयर पे इशू किया है, तो 7 रुपये वाली पेड अप वैल्यू की शेयर को हमने 8 रुपये पर शेयर इशू किया है, मतलब हमने प्रीमियम पर इशू किया है, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो क्लियरली हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। जेब में 100 रुपीज़ हैं पूरे 20 शेयर से रिलेटेड, बट हम री इशू कर रहे हैं सिर्फ 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 20 प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे -0, तो कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका हो जाएगा 75। तो क्लियरली 75 रुपीज़ आपका गेन ऑन री इशू होगा, जिसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज हो गया। वाई लिमिटेड फोरफीटेड 90 शेयर्स, तो 90 शेयर्स फोरफीट किए हैं वाई लिमिटेड ने। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, जिसमें से 8 रुपये कंपनी बुलवा चुकी है। ठीक है, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू में से 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हो गया, इसका मतलब 2 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, तो अब 10 रुपये पर आपका 2 रुपये का प्रीमियम पर हमने इशू किया है शेयर्स को। ठीक है, तो जब 8 रुपये बुलवाए होंगे फेस वैल्यू, उसके साथ 2 रुपये प्रीमियम भी बुलवा लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट की कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट यहीं पर आ गई होगी। आया समझ में। तो ये एक बहुत बेसिक सा जजमेंट है जो आपको दिमाग लगा के खुद करना पड़ेगा। उन्होंने 10 रुपये की फेस वैल्यू में से 8 रुपये कॉल्ड अप बताया है आपको, और उसके बाद बोला है कि 10 रुपये को हमने प्रीमियम पे इशू किया है, 10 रुपये वाले शेयर को 2 रुपये के प्रीमियम पे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपये, उसके साथ ये 2 रुपये का प्रीमियम बुलवा चुका होगा, क्योंकि अब हमारा ज़्यादा अमाउंट बचा नहीं है। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुलवा चुका है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है, टोटल 5 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपये बुलवा चुका है। ठीक है, जिसमें से फिर 3 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, 5 रुपये में से 2 रुपये अगर प्रीमियम है तो 3 रुपये आपका फेस वैल्यू हो जाएगा अलॉटमेंट मनी का, ये आपको नहीं मिला। क्लियर हुआ। ठीक है, इसका मतलब 8 रुपये में से 3 रुपये की फेस वैल्यू अगर अलॉटमेंट पर है तो बची कितनी, 5 रुपये। 5 रुपये किस चीज़ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन पे। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चीज़ आपको अगर समराइज करना आता है क्वेश्चन को, ये समरी बनानी आती है इस तरह से, इसमें आप गलती नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, उसमें चांसेस है ही नहीं कि कोई भी गलती हो। तो ये बहुत ध्यान से करना है। क्लियरली बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। उन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट पे हम टोटल 5 रुपये बुलवा रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम।
इसका मतलब जो यहाँ पर 8 रुपये कॉल किया है वो भी उसमें प्रीमियम जोड़कर हमें बुलवाया गया है। आया समझ में? कंपनी ने बुलवाया है टोटल 10 रुपये, ठीक है, 8 रुपये फेस वैल्यू और 2 रुपये प्रीमियम, ठीक है। अब 8 रुपये में से 5 रुपये एप्लीकेशन का हो जाएगा, 3 रुपये फेस वैल्यू अलॉटमेंट प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम, दैट इज टोटल 5 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट पे आपको नहीं मिला है। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर री इशूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर, ठीक है। तो 8 रुपये की वैल्यू वाले शेयर को 10 रुपये पर शेयर पे हमने री इशू किया है, ठीक है, मतलब महंगा री इशू किया है, प्रीमियम पे री इशू किया है। द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी, तो जब शेयर्स को फोरफीट करेंगे तब हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे वो हमें बताना है, ठीक है, क्लियरली। 90 शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और हर इन पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से, टोटल कंपनी ने वैसे 10 रुपये बुलवाया है, लेकिन 2 रुपये तो प्रीमियम का अमाउंट है, तो आपका कितना 8 रुपये आपका कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो जाएगा। तो 90 × 8 दैट इज कितना हो जाएगा 720। तो क्लियरली आपका आंसर कितना हो जाएगा डी 720। क्लियर हो गया 204 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, पूरी कहानी उन्होंने वही सेम बात बोली है, बस लास्ट में क्या बोलते हैं, द अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स विल बी। अब क्या बोल रहे हैं, जब हम री इशू कर रहे हैं शेयर्स को तो 8 रुपये की वैल्यू वाले शेयर को 10 रुपये में इशू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपये प्रीमियम पर शेयर ले रहे हैं। और ऐसे कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, 80 शेयर्स, तो आपका 160 रुपीज़ टोटल, 80 शेयर्स पे टोटल 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम ले रहे हैं, मतलब 160 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा आपका। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन है, लास्ट में बस बोला गया है द अमाउंट फोरफीटेड ऑन दिस शेयर्स विल बी। तो क्या बोल रहे हैं, कितना अमाउंट हम फोरफीट करेंगे, तो जितना अमाउंट मिल गया है, ठीक है, तो 90 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कितना अमाउंट पर शेयर हमें मिल चुका है, बस ये 5 रुपये मिला है, ठीक है, और इसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट शामिल है नहीं। तो क्लियरली 90 × 5 दैट इज़ 450 रुपीज़ आप शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल दोगे। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट, और क्या पूछा है, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी। सेम यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कॉल्स एंड अरियर्स में कितना हम लेंगे जब फोरफीचर की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कॉल्स एंड अरियर्स क्या हो जाएंगे, 90 शेयर्स पर टोटल कितना नहीं मिला, ध्यान से देखो, कॉल्स एंड अरियर्स जब भी लेते हो तो आप टोटल ड्यू कितना किया था कंपनी ने वो देखते हो, ठीक है, उसमें प्रीमियम शामिल होता है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रीमियम को इग्नोर नहीं करना। कंपनी ने टोटल कितना बुलवाया था, 5 रुपये बुलवाया था अलॉटमेंट पे, जो इन्होंने नहीं दिया, तो 90 × 5 दैट इज 450 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा कॉल्स एंड अरियर्स, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया? चलो चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, टोडरेज लिमिटेड ऑफर्ड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट, 7 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो क्या बोल रहे हैं, टोडरेज लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स इशू किए, कितने 20 रुपये ईच के फेस वैल्यू है, जिसमें से 4 रुपये एप्लीकेशन पर है, 7 रुपये अलॉटमेंट पर है, ठीक है, 7 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल फाइनल कॉल। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, तो सारे शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया और सारे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, अब कितना पैसा नहीं मिला, राम डिड नॉट पे अलॉटमेंट, राम जो था, यहां पर लिख लेते हैं हम राम डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी राम ने नहीं दिया ऑन 400 शेयर्स, 400 शेयर्स थे राम के पास, उस पर उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो इवेंचुअली यहाँ पर फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा, ठीक है। श्याम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स बट पेड द सेम विथ फाइनल कॉल। अब श्याम ने, ध्यान से, श्याम ने 500 शेयर्स पर क्या
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, लेकिन उसको सद्बुद्धि आ गई, उसको भगवान ने थोड़ी अकल दे दी, उसने फाइनल कॉल पे आपका फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ विद इंटरेस्ट पेमेंट आपको कर दिया, ठीक है। तो उसने फाइनल कॉल के समय जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया था वो उन्होंने फाइनल कॉल के समय आपको दे दिया विद इंटरेस्ट 25 रुपीज़, ठीक है। तो इसीलिए ये बच गए, ठीक है। तो श्याम के शेयर्स फोरफीट नहीं होंगे क्योंकि उसने जितना भी अमाउंट उधारी था, जितना भी ड्यू था, कॉल्स इन अरियर्स था, वो उसने चुका दिया है। नेक्स्ट, मोहन कुड नॉट पे बोथ कॉल्स ऑन 600 शेयर्स विच वर फोरफीटेड। तो मोहन के शेयर्स भी फोरफीट कर लिए गए क्योंकि मोहन ने भी गड़बड़ की। कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स। उसने दोनों कॉल्स नहीं दिए, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट फोरफीटेड ऑन ऑल दी अबव शेयर्स विल बी। तो हम बेसिकली शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या अमाउंट डालने वाले हैं ये हमें बताना है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है। तो बस बहुत सिंपल है। 400 शेयर्स पर कितना मिल चुका है? 4 रुपये मिला है। तो जब कैंसिल करेंगे तो 400 शेयर्स पे जो 4 रुपये मिला है उसको हम कब्जे में ले लेंगे, ये हो जाएगा 1600, ठीक है। 600 शेयर्स पर कितना मिल चुका है? 4 रुपये और 7 रुपये मिल चुका है, ठीक है। दैट मीन्स 11 रुपीज़ मिल चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? 6600। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा 8200। तो टोटल राम का 1600 रुपीज़ हम फोरफीट करेंगे। 400 शेयर्स पे 4 रुपये मिल चुके हैं और मोहन का 600 शेयर्स पर टोटल 11 रुपये मिल चुका है, 4 एप्लीकेशन का और 7 अलॉटमेंट का। तो 600 इंटू 11 हो जाएगा 6600। टोटल 8200 हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? C 8200। क्लियर हो गया क्वेश्चन 208। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 209। पीक परफॉर्मेंस लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 4,20,000 फ्रॉम अक्षय ट्रेडर्स. It issued shares of 100 each fully paid at a premium of 20% in settlement of purchase consideration. What will be the total face value of shares issued? तो बहुत ईजी है। 4,20,000 रुपये के असेट्स खरीदे, तो पैसे ना देकर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने के शेयर्स इशू कर रहे हैं? 100 की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे 20%, दैट मीन्स 120 का एक शेयर इशू कर रहे हैं। तो ऐसे हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना हो जाएगा? 3,500 शेयर्स। तो 3,500 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, 4,20,000 रुपीज़ चुकाने के लिए, ठीक है। 3,500 शेयर्स 120 की वैल्यू पर। अब वो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट विल बी द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। तो ध्यान से 3,500 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे और 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे, ठीक है। तो 3,500 इंटू 20 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का अमाउंट। और 3,500 इंटू 100 करोगे दैट मीन्स 3,50,000 हो जाएगा आपका फेस वैल्यू का अमाउंट। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 210। कान्हा लिमिटेड परचेस्ड फ्रॉम अ वेंडर द फॉलोइंग असेट्स। तो कान्हा लिमिटेड ने क्या क्या खरीदा? 3,60,000 और 2,10,000। तो 3,60,000 प्लस 2,10,000 कितना हो गया? ये हो गया आपका 5,70,000 टोटल खरीदा असेट्स। द कंपनी डिसाइडेड टू डिस्चार्ज द परचेज प्राइस बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ 100 ईच. द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग सोल्ड इन शेयर मार्केट एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू. Such excess amount received will be utilized for writing off preliminary expenses. So the company decided to issue the requisite number of shares at a total security premium reserve of 20,000 to the vendor. How many shares are issued to the vendor? देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक छोटी सी बात, उन्होंने ऑलरेडी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट बता दिया है, ठीक है। हम वैसे क्या करते थे? 5,70,000 हमें वेंडर को देना है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो टोटल हमारा इशू प्राइस है पर शेयर, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे तो भाई प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ तो आपका प्रीमियम का अमाउंट हो गया, उसको हटा लेते हैं तो हमारा फेस वैल्यू वाला अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो 5,70,000 में से 20,000 रुपये तो आपका आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाने वाला है। तो बचा कितना? 5,50,000, ठीक है। तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कितना हो गया? 5,500 शेयर्स। आया समझ में? ठीक है। तो इसको अगर आप इस तरह से देखो, अगर आपको अभी भी डाउट है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। मैं अलग अलग नहीं लिख रही हूँ,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,60,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,10,000, टू वेंडर अकाउंट, तो टोटल 5,70,000 से आपके असेट्स डेबिट हो रहे हैं और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब वेंडर को 5,70,000 पे करना है, उसमें से ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिजर्व अकाउंट में आपका कितना जा रहा है, 20,000। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको बताना है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 5,50,000। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये हमारा फेस वैल्यू वाला अमाउंट हो जाएगा और ये हमारा प्रीमियम वाला अमाउंट हो जाएगा। तो अगर फेस वैल्यू वाला अमाउंट 5,50,000 आ गया तो डिवाइडेड बाय आप 100 कर दोगे तो आपके टोटल शेयर्स निकल जाएंगे 5,500 शेयर्स। आ रहा है समझ में। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन 210 देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोल रहा है, विकास लिमिटेड issued 3,000 equity shares of ₹100 each at 10% premium in part satisfaction of machinery purchased for 5 लाख। तो विकास लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी है कितनी, 5 लाख की। अब उसने कितने, इस 5 लाख में से शेयर्स के थ्रू कितना कंसिडरेशन दे दिया है, ध्यान से 3,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 100 ईच 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 रुपये का एक शेयर इशू प्राइस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 110, ये आपका हो जाएगा 3,30,000। तो 3,30,000 उसने 5 लाख में से शेयर्स के थ्रू पे किया है। बैलेंस वॉज पेड इन कैश बाय द कंपनी, बाकी जो बचा हुआ था वो कैश के थ्रू पे किया है। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड इन कैश, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। पहले आपसे जनरली आपको कैश का अमाउंट दे दिया जाता था और आपको यहाँ पर पूछा जाता था, लेकिन आपको यहाँ पे शेयर्स दे दिए गए हैं कि कितने शेयर्स इशू किए किस प्राइस पे। तो 3,30,000 तो शेयर्स के थ्रू आपने चुका दिया, बचा कितना बैलेंस 1,70,000। तो बैलेंस 1,70,000, 5 लाख में से आप 3,30,000 माइनस करोगे तो 1,70,000 आपका कैश में पेमेंट होगा। तो क्लियरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी आंसर 1,70,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 212 चारवी लिमिटेड इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो चारवी लिमिटेड ने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी और 2 पर शेयर प्रीमियम था। दैट मीन्स 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले शेयर को 12 पर शेयर पे इशू किया है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पर। ठीक है, 5 ऑन अलॉटमेंट, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ बोला नहीं है प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। तो अगर 5 रुपये में से 2 रुपये आपका प्रीमियम का अमाउंट है तो 3 रुपये आपका फेस वैल्यू का अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा। एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। ठीक है, तो 2 कॉल्स होने वाले हैं, एक आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉल और एक आपका हो जाएगा फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ 10 रुपये में से 6 रुपये आपको मिल चुका है, बचा कितना, 4 रुपये। तो इक्वली 2-2 रुपये आपका दोनों कॉल्स पर हो जाएगा। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशंस ऑल शेयर्स वर अलॉटेड। अब जब एप्लीकेशंस आई तो सारे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, तो 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। एंड बोथ कॉल्स ऑन 500 शेयर्स, और दोनों कॉल्स पर भी नहीं मिला। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अलॉटमेंट पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, कितना देखो, 20,000 शेयर्स पर आपको कितना एक्सपेक्टेड था टोटल कि 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, बट 500 शेयर्स पर नहीं मिला। तो क्लियरली आपको कितने पे मिल गया, 19,500 शेयर्स पर मिल गया। ठीक है, टोटल कितना पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा, 5 रुपये के हिसाब से डेबिट होगा। ठीक है, 19,500 इंटू 5 दैट इज 97,500 आपको टोटल अलॉटमेंट पर पैसा मिलेगा। आया समझ में। उन्होंने ये नहीं पूछा प्रीमियम का अमाउंट अलग करके दिखाना, उन्होंने सीधे पूछा है कि कितना कितना टोटल अमाउंट मिलेगा अलॉटमेंट पे, तो उसमें हमें प्रीमियम भी इंक्लूड करके दिखाना पड़ेगा। टोटल आपके बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 3 रुपये का अलॉटमेंट और 2 रुपये का प्रीमियम पर शेयर मिलेगा। ऐसे 5 रुपये पर शेयर मिलेगा, तो 19,500 शेयर्स पे आपको 5 पर शेयर के हिसाब से 97,500 मिल जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 97,500। क्लियर हो गया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213
वन्या लिमिटेड इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर वन्या लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये के प्रीमियम पे, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे टोटल, तो इसमें प्रीमियम मिला के ही होगा, तो 3 रुपये फेस वैल्यू प्लस 2 रुपये प्रीमियम, ऐसे 5 रुपये आपका टोटल अलॉटमेंट पर होगा। एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स, तो सेम वही चीज़ बोल रहे हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल। ठीक है, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर एंड बोथ कॉल्स ऑन 800 शेयर्स। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल विल बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तो इन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर भी नहीं दिया, और टोटल 800 शेयर्स पे आपका पैसा नहीं आया दोनों कॉल्स पर। ठीक है, इसका मतलब 300 शेयर्स और ऐड हुए होंगे जिन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और टोटल 800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। आया समझ में? द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल विल बी, तो आपको कितना अमाउंट फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, 20,000 में से 800 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा, तो 20,000 में से 800 शेयर्स माइनस कर दो, कितने बचे? 19,200। तो 19,200 पर आपको पूरा फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, 2 रुपये, तो 19,200 इंटू 2 दैट इज़ 38,400। तो क्लियरली 38,400 आपको फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट में हमारा डेबिट हो जाएगा 38,400। आया समझ में? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 213। ठीक है, अब वापस चेंज हुआ है क्वेश्चन हमारा। क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो क्रॉनिक लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, कितने प्राइस पे? 10 ईच प्राइस पे, 10 रुपीज़ ईच। पेबल एट 2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 एप्लीकेशन पर पेबल है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर पेबल है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, एंड बैलेंस ऑफ ₹2.5 ऑन द फाइनल कॉल, बैलेंस 2.5 फाइनल कॉल पर। All the shares were fully subscribed and paid except of a shareholder having 100 shares who could not pay for the final call। ठीक है, तो सारे अमाउंट प्रॉपरली मिल गए कंपनी को, लेकिन 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल वाला अमाउंट नहीं मिला। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल विल बी, तो कितना हो जाएगा? 10,000 में से 100 शेयर्स वाले ने डिफ़ॉल्ट किया है फाइनल कॉल की इंस्टॉलमेंट देने के लिए, तो कितने शेयर्स पर मिल गया है? 9,900 शेयर्स पर मिल गया होगा, कितना? 2.5। तो आपका टोटल फाइनल कॉल का पैसा कितना मिला कंपनी को? 9,900 इंटू 2.5 दैट इज़ 24,750। ठीक है, और 100 शेयर्स पर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 आपका क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स, और आपके बैंक अकाउंट में कितना डेबिट हो जाएगा? 24,750। क्लियर हो गया क्वेश्चन 214? चलो आगे क्वेश्चन 215। कॉनिका लिमिटेड registered with an authorized equity capital of ₹2 lakh divided into 2,000 shares of 100 each। ठीक है, तो कॉनिका लिमिटेड का ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कैपिटल दे दिया गया है, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 शेयर्स। ठीक है, अब उसमें से 1,000 शेयर्स इशू किए गए, पेबल एट ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर थे, इसमें से 25 रुपये कंपनी एप्लीकेशन पर लेगी, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पर लेगी, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर लेगी। ठीक है, ये कितना हो गया? 50 हो गया, और ये कितना हो गया? 75 हो गया। तो दैट मीन्स बचा हुआ 25 रुपीज़ फाइनल कॉल पर बुलवा लेगी। एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 शेयर्स वॉज ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू देम। द अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. The company did not make any other call. The total bank balance will be। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं टोटल बैंक में कितना पैसा आएगा, तो ध्यान से। ठीक है,
सबसे पहले तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाला चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये अगर हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो भी पैसा आता जाएगा वो डेबिट साइड में अमाउंट लिखते जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का कितना पैसा आ जाएगा, एप्लीकेशन पे 1000 शेयर्स पर 25 रुपये पर शेयर, मतलब 25,000 एप्लीकेशन का आ गया। अलॉटमेंट पर 1000 शेयर्स पर 30 रुपीज़, दैट मीन्स 30,000 आपका अलॉटमेंट का मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट कॉल पर क्या गड़बड़ हुई है, 1 शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे क्या हो रहा है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, ठीक है, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अभी नहीं दिया है, क्लियर है। तो 1 शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। तो दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो दे ही दिया, लेकिन साथ साथ फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस भी हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल। अब कंपनी ने सिर्फ अभी फर्स्ट कॉल तक ही बुलवाया है पैसा, आया समझ में। तो हमारा बैंक बैलेंस में अभी सिर्फ यहीं तक की कहानी होगी, फाइनल कॉल अभी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कंपनी ने अभी बुलवाया ही नहीं है। तो यहाँ पर अब ध्यान से फर्स्ट कॉल का कितना पैसा कंपनी को मिलेगा ये आपको बताना है। फर्स्ट कॉल पर बताओ जल्दी से कितना मिलेगा, 100 शेयर्स पे तो नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर है। तो आपको 1000 शेयर्स में से 100 शेयर्स पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब 900 शेयर्स पे तो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिल जाएगा, 900 शेयर्स पे 20 रुपीज़ मिल जाएगा। लेकिन 50 शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल का पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है, जो कंपनी ने अभी बुलवाया नहीं है। तो प्लस 50 शेयर्स पर आपको फाइनल कॉल का 25 रुपये भी मिल जाएगा, आ रहा है समझ में। तो 900 पे 20 रुपये कितना हो गया, 18,000 ये हो गया, प्लस 50 शेयर्स पर 25 रुपये 1250 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका 19,250, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना होगा। तो एप्लीकेशन का 25,000 क्लियर है, 1000 शेयर्स पे 25 रुपये, अलॉटमेंट पे 1000 शेयर्स पे 30 रुपये मिल गया। फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स वाले ने डिफ़ॉल्ट किया तो 900 शेयर्स पे तो फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा मिल गया, लेकिन 50 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का तो पैसा हमारा आ गया इसमें, लेकिन 50 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया है। तो 50 × 25 कर लिया, आया समझ में। अब टोटल कर लो, 25,000 मिल गया, 30,000 मिल गया और 19,250 मिल गया। तो टोटल 74,250 आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आपके बैंक बैलेंस में अब कितने पैसे हैं टोटल, 74,250। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आ रहा है समझ में क्वेश्चन 215, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 216, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच आर इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है। कितनी फेस वैल्यू, 20 रुपये एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 1 रुपये के प्रीमियम पे। तो 20 की फेस वैल्यू वाले शेयर को 21 रुपये में हमने इशू किया है। द फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पेबल है, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई, 20,000 शेयर्स के लिए आ गई, ठीक है। पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एक साथ एप्लीकेशन पर ही ले लेगी। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर शेयर इन एक्सेस ऑफ शेयर्स इशूड, द अमाउंट रिफंडेड इज। तो क्या बोल रहे हैं, और डिसाइड किया गया कि जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है, ठीक है, तो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, लेकिन जितने भी एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई है। इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशंस आपकी कितनी आ गई हैं, 10,000 ज़्यादा आ गई हैं। तो एक्सेस एप्लीकेशंस जो 10,000 एक्स्ट्रा आई हैं उनको कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट, और उनका अमाउंट उनको वापस कर देगी। तो 10,000 पे 21 रुपीज़ टोटल मिला होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 2,10,000 रुपये कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। तो क्लियरली वो पूछ रहे हैं कितना अमाउंट रिफंड करेंगे, तो 2,10,000 करेंगे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका बी। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 217, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच
ठीक है, तो मोना अर्थ मूवर ने कंपनी है जिसने 12,000 शेयर्स इशू करने का डिसाइड किया। फेस वैल्यू कितनी, 100 ईच, पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, तो 30 रुपये एप्लीकेशन पर पेबल है, 40 रुपये अलॉटमेंट पर पेबल है, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और बचा हुआ फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 70 हो गया, ये 90 हो गया, बचा कितना 100 में से 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ फाइनल कॉल पर पेबल होगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 13,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई, 13,000 शेयर्स के लिए आ गई। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। तो डायरेक्टर्स ने बोला कि ठीक है, जो 1,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं उनको हम रिफंड कर देंगे, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर देंगे। द अलॉटमेंट मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल इज, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स में कितना अमाउंट होगा फर्स्ट कॉल के समय। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल ध्यान से कितने शेयर्स पर नहीं आया, 100 शेयर्स पर आपको नहीं मिला है। ठीक है, 100 शेयर्स वाले ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज़ नहीं मिला। ठीक है, दैट मीन्स टोटल 2,000 रुपीज़ नहीं मिला। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 218। हांडा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो हांडा लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए 100 ईच के। ठीक है, 10 रुपये एप्लीकेशन पर पेबल है, 40 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर एंड 30 रुपीज़ फाइनल कॉल पर। ठीक है, 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ बोथ कॉल्स ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुप्रिया। दीज शेयर्स वर फोरफीटेड। द अमाउंट फोरफीटेड विल बी। तो क्या बोल रहे हैं कि सुप्रिया के पास 300 शेयर्स थे, तो सुप्रिया ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन उसने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हम कितना अमाउंट सुप्रिया का ऐसा है जब उसके शेयर्स फोरफीट करेंगे हम अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, हम अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट में डालेंगे। तो बहुत सिंपल है, 300 शेयर्स पर आपको कितना पैसा मिल चुका है, 10 रुपये एप्लीकेशन पे मिल चुका है, 40 रुपये अलॉटमेंट पे, तो टोटल 50 रुपीज़ आपको मिल चुका है 300 पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 50 कर लो, कितना हो जाएगा 15,000। तो क्लियरली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15,000 शेयर फोरफीचर अकाउंट में डालोगे, आंसर आ जाएगा ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन 219। नेम द हेड ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मेंशन्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम लिमिट दी जाती है कि कंपनी कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो हम सबको पता है उस रजिस्टर्ड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन 219 का आंसर हो जाएगा सी। Question 220. A shareholder allotted to whom 9,000 shares of ₹10 per share failed to pay first and final call of ₹2 per share. 18,000 to be recorded in the books of company with. तो क्या बोल रहे हैं, एक शेयर होल्डर जिसको 9,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, ठीक है, 9,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला पर शेयर था, उसने 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं दिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 18,000 को हम कहाँ दिखाएंगे, मतलब वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली 9,000 शेयर्स पर जो 2 रुपये नहीं मिले, दैट इज़ 18,000 रुपीज़। इसको क्या बोलते हैं हम, जो पैसा नहीं मिलता है कंपनी बुलवाती है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल गया है उससे बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो पैसा नहीं मिला है उसको हम क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो 9,000 पे 2 रुपये पर शेयर 18,000 नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्लियरली यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 221। 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 40 पर शेयर।
ठीक है। तो 12,000 शेयर्स जो थे उनको फोरफीट किया गया है क्योंकि उन पे 40 रुपये नहीं मिला था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर नॉट येट मेड, ठीक है। तो ध्यान से 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, ठीक है, उस पर 40 रुपीज़ नहीं मिला, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपये का जो था वो नहीं, अभी तक कंपनी ने बुलवाया नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है ये अनकॉल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 40 रुपये क्या रहा होगा, डेफिनेटली अलॉटमेंट रहा होगा, ठीक है। तो 100 में से ये आपके टोटल हो गए 70, बचा कितना 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मिला होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो 100 में से 30 रुपये एप्लीकेशन के आपने निकाल लिए, अलॉटमेंट का 40 रुपये हो गया, और 30 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी ने अभी तक नहीं बुलवाया है। दीज शेयर्स वर री इशूड एट 80 पर शेयर फॉर ₹70 पर शेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज करेक्ट फॉर द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स के लिए कौन सी एंट्री सही है, तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से हो जाएगा, जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। तो कॉल्ड अप कंपनी ने अभी तक कितना कॉल किया है, 30 रुपये एप्लीकेशन पे और 40 रुपये अलॉटमेंट पे, टोटल 70 रुपीज़ कॉल कर लिया है, ठीक है। तो 70 रुपीज़ कॉल कर लिया है पर शेयर, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना हो जाएगा, 8,40,000। तो शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा 8,40,000 से। तो ए और बी आपका ये इनवैलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट ही सही नहीं है। अब बचते हैं कौन से, सी और डी। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,40,000 से हो गया। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स क्या होगा, 40 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज़ नहीं मिला, तो 4,80,000 आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। तो क्लियरली यू कैन सी ऑप्शन तो गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है, 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा 12,000 शेयर्स पर 40 रुपये नहीं मिले, और 12,000 पर कितने मिल गए, 30 रुपीज़ मिल गए, वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट की जेब में। तो क्लियरली हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट। 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 40 पर शेयर, वही सेम क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर नॉट येट मेड, दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹80 पर शेयर फॉर ₹70 पर शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज करेक्ट फॉर द री इशू ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन शेयर्स को हमने री इशू किया है 80 पर शेयर पे, ठीक है। तो 80 पर शेयर पे री इशू किया है, तो 12,000 शेयर्स को री इशू किया है, तो 12,000 इंटू 80 दैट इज 9,60,000। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो वैसे ही इनवैलिड हो गया आपका। अब क्या बच रहा है, ए, सी और डी। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि 70 रुपये की वैल्यू वाले शेयर को हमने 80 रुपये में री इशू किया है। आया समझ में, मतलब हमने 10 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया है, महंगा इशू किया है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको सिक्योरिटी प्रीमियम किस में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,60,000 हो जाएगा, 12,000 शेयर्स हमने री इशू किया 80 पर शेयर पर। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 70, जो हमारी पेड अप वैल्यू 70 पर शेयर है यहाँ पर, ठीक है। एंड सिक्योरिटी में कितना आ जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्लियरली आपकी सही एंट्री कौन सी हो जाएगी, री इशू की सी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो क्वेश्चन 223। 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 40 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर नॉट येट मेड, ये भी सेम बात बोल रहे हैं। दीज शेयर्स वर री इशूड एट 80 पर शेयर फॉर ₹70 पर शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग forfeited अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, बस पूछा है कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आप कब्जे में ले लोगे, तो 12,000 शेयर्स पर आपको कितना मिल चुका है, 100 रुपये में से आपको 40 नहीं मिला और 30 अभी कंपनी ने बुलवाया नहीं, तो इसका मतलब 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मिल चुका है, ठीक है। तो दैट मीन्स 3,60,000 आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में हम कब्जा करके डाल देंगे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन री इशू कुछ दे नहीं रहे हैं क्योंकि 70 पेड अप वैल्यू थी और उसको हमने री इशू किया है 80 पर शेयर, मतलब प्रीमियम पे री इशू किया है। तो हम जेब का पूरा अमाउंट में से कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं डिस्काउंट के लिए। तो अब यहाँ पर जितने शेयर्स फोरफीट किए थे उतने ही शेयर्स री इशू कर रहे हैं,
तो यहाँ पर पूरा का पूरा जेब का अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में एज गेन ऑन रीइशू ट्रांसफर कर देंगे। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 3,60,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 40 पर शेयर। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 9,000 शेयर्स वर री इशूड। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि फोरफिटेड शेयर्स में से 9,000 शेयर्स को हमने री इशू किया है एट 80 पर शेयर फुली पेड। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अमाउंट अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है बेसिकली इसमें। ठीक है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में तो अमाउंट सेम ही रहेगा। 12,000 शेयर्स पे आपको कितना मिल चुका है, 40 पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला, 30 पर शेयर कंपनी ने अभी बुलवाया नहीं है, 40 पर शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिला, दैट मीन्स 30 रुपये आपको एप्लीकेशन का मिल चुका है। तो आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में तो 3,60,000 है। अब वो क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 9,000 शेयर्स वर रीइशूड एट 80 पर शेयर फुली पेड। फुली पेड इसका मतलब, फुली पेड मतलब 100 रुपये की जो फेस वैल्यू थी वो पूरा हम पेड अप वैल्यू ले लेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना हो जाएगा, ध्यान से, डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना हो जाएगा। 9,000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये की वैल्यू वाले शेयर्स को 80 रुपये में रीइशू कर रहे हैं, इसका मतलब 20 रुपीज़ का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद आपको ये बताना है कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो पूरी जेब का अमाउंट 3,60,000 है, जो है 12,000 शेयर्स का। ठीक है, तो आपने रीइशू कितना किया 9,000, तो इंटू 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 कर लो। तो ये आपका 9,000 शेयर्स का कितना अमाउंट होगा जेब का, वो निकल जाएगा, माइनस आप 9,000 शेयर्स को रीइशू करते समय 1,80,000 का डिस्काउंट दे रहे हो। तो चलिए निकाल लेते हैं, 3,60,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो 2,70,000 आपका जेब का अमाउंट है, वो 9,000 शेयर्स से रिलेटेड है, माइनस 1,80,000, तो बचता कितना है 90,000। तो क्लियरली 90,000 आपका क्या हो जाएगा, गेन ऑन री इशू, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 225। अ कंपनी इशूड 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 पर शेयर एट पार एज पेबल एज अंडर। ठीक है, तो कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू, एट पार इशू किए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन पे 100 रुपये का 20%, दैट मीन्स 20 रुपये एप्लीकेशन पे होगा, अलॉटमेंट पे 40%, मतलब 40 रुपये अलॉटमेंट पर होगा, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, तो 60 रुपीज़ ये हो गया, तो बचा कितना 40 रुपीज़ आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो गई, 50,000 शेयर्स, मतलब ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और अलॉटमेंट भी कर दिया गया। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आई उनको 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए प्रो राटा बेसिस पे। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट, तो उन्होंने बोला है कि आपको अलॉटमेंट पर इन कैश कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ, रिसीव्ड 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन दिया। ठीक है, तो 50,000 इंटू 20 रुपीज़ कितना हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन अमाउंट आपको मिला, लेकिन आपको एप्लीकेशन अमाउंट मिलना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू कितना होना चाहिए था, 40,000 शेयर्स पर 20 रुपये ड्यू होना चाहिए था। ठीक, क्योंकि आपने 40,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, दैट मीन्स 8 लाख रुपए ही ड्यू होना चाहिए था। तो आपको 8 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिल कितना गया 10 लाख, मतलब आपको 2 लाख ज़्यादा मिल गया, एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अलॉटमेंट मनी जब कंपनी ड्यू करेगी, अलॉटमेंट मनी कंपनी 40,000 शेयर्स पर 40 रुपये के हिसाब से ड्यू करेगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 16 लाख। तो कंपनी बोलेगी लाओ 16 लाख रुपीज़, तो क्या बोलेंगे शेयर होल्डर्स, वो बोलेंगे पहले हमारा एक्सेस अमाउंट तो एडजस्ट कर लो,
तो कंपनी 2 लाख रुपए एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करेगी, उसके बाद बचा हुआ 14 लाख रुपए कंपनी को मिल जाएगा, 14 लाख रुपीस मिल जाएगा अलॉटमेंट का इन कैश। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आ रही कहानी समझ में? ठीक है। एप्लीकेशन अमाउंट आपको रिसीव हुआ 50,000 एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली 20 रुपए पर शेयर से 10 लाख रुपए, बट आपका एप्लीकेशन अमाउंट बनता कितना था? सिर्फ 8 लाख रुपए ही बनता था 40,000 शेयर्स के हिसाब से। तो जो भी एक्सेस अमाउंट मिल गया 2 लाख रुपए वो कंपनी ने रख लिया आगे एडजस्ट करने के लिए। फिर जब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करा तो 16 लाख अमाउंट ड्यू किया, उसमें से एक्सेस अमाउंट को पहले एडजस्ट किया, फिर बचा हुआ अमाउंट जो है शेयर होल्डर्स से मिल गया कैश में। तो 14 लाख रुपीज़ आपको कैश में मिल जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन 225। क्वेश्चन 226, मैच द कॉलम्स विथ रेफरेंस टू शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, हमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ रेलेवेंट है। सबसे पहले ए कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व से आपको यहाँ पर क्या चीज़ रिलेटेड हो रही है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अलॉटमेंट कॉल्स ड्यू बट डिड नॉट रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस या सेबी गाइडलाइंस। तो क्लियरली कैपिटल रिजर्व से क्या चीज़ मैच हो रही है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर हम कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहाँ पर आएगा? सेबी गाइडलाइंस में दिया हुआ है, तो क्लियरली आपका बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? अलॉटमेंट या कॉल्स ड्यू बट डिड नॉट रिसीव, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एंड ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा ए का थर्ड। तो यहाँ पर क्लियरली देखो ए का थर्ड, ये ऑप्शन ए ही है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो क्लियरली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन 226। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक हमने 226 क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं, नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड वाले। ठीक है, अब आज पार्ट 3 में हमने पूरे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब जल्दी से एक पार्ट और है, पार्ट 4, जिसमें हम असर्शन बेस्ड और केस बेस्ड स्टडीज वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में डिस्कस। तो मिलते हैं जल्दी से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।